दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई कलाकार अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा कर आते हैं। कोई हीरो बनने का सपना लेकर आता है तो कोई विलन बनना चाहता है। लेकिन यहाँ सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनका हौसला बुलंद होता है। करियर के शुरुआती दिनों में अक्सर कलाकारों को अपने काम को लेकर अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। कई कलाकार लोगों की बुरी टिप्पणियां सुनकर पीछे हट जाते हैं तो कई उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। और आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने लिए लोगों से कई बुरे शब्द सुने। कई लोग उनके काले रंग की वजह से कालू और जल्लाद कहकर बुलाते थे, लेकिन वो उन्हें अनसुना करते हुए अपने आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के एक जाने माने विलेन अभिनेता आशीष विद्यार्थी की। आशीष एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, उड़िया, मराठी और बंगाली फिल्मों में अपने विरोधी और चरित्र भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो आशीष जी ने कई फिल्मों में अपनी अभिनय कला के जलवे बिखेरे हैं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से बिच्छू, जिद्दी और वास्तव जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले आशीष विद्यार्थी असल जिंदगी में लोगों को अपनी मोटिवेशनल वीडियो से प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में आशीष विद्यार्थी के बारे में वो तमाम खबरें बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा कि किस वजह से आशीष को 14-15 साल तक बॉलीवुड में काम नहीं मिला। इतना बेहतरीन एक्टर होने के बाद भी उन्हें हिंदी सिनेमा में अपना सिक्का जमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। साथ ही उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर आज तक के जीवन की तमाम खबर जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इनका जन्म 19 जून 1965 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। आशीष अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इसकी वजह से उनका बचपन अकेले में बीता। इनका जन्म उनके माता पिता की शादी के कई साल बाद हुआ। कहा जाता है कि जब आशीष का जन्म हुआ था तब उनके पिता 53 साल के थे। आशीष जब स्कूल जाते थे तो आशीष के पिता आशीष के दोस्तों के दादाजी की तरह दिखते थे। इस बात को लेकर उनके दोस्त उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली के एक निजी स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय विद्या भवन में एडमिशन लिया, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे नाटकों में भी अभिनय किया करते थे। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से की, जहां उनके दोस्तों में मनोज बाजपेयी और विशाल भारद्वाज शामिल थे। कॉलेज में उनके बहुत सारे दोस्त बन गए, जिसके बाद उनका अकेलापन पूरी तरह से दूर हो गया। वो कॉलेज में भी अपने दोस्तों के साथ कई नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। यहीं से उनकी अभिनय के प्रति रुचि बढ़ गई। वहां भी वो सभी उनकी एक्टिंग की तारीफ किया करते थे। इस समय आशीष के पिता रिटायर हो चुके थे और उनके घर में पैसों की कमी आ गई थी, जिस वजह से आशीष जी को अच्छा काम और पैसों की जरूरत आन पड़ी और उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने 1990 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भाग लिया और N.K. शर्मा द्वारा संचालित एक अन्य थिएटर समूह एक्ट 1 के साथ खुद को जोड़ा। कुछ समय बाद सन 1992 में वो मुंबई आ गए और पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया। यहाँ भी उन्हें काम मिलना आसान नहीं था। कई लोग उन्हें काला जल्लाद कहकर बुलाते थे, लेकिन आशीष के लिए ये नई बात नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही लोग उन्हें इन्हीं नामों से बुलाया करते थे। आशीष ने लोगों की इन बातों को अनसुना करते हुए अपने अभिनय कला पर ध्यान देना उचित समझा और उनका फैसला बेहद सराहनीय है, क्योंकि उनके इसी फैसले ने उनकी सारी जिंदगी बदल दी। जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से कई फिल्म निर्माताओं से एक लेटर के जरिए बात की और फिल्मों में काम मांगा, जिसके चलते आशीष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित अपनी पहली फिल्म सरदार में वीपी मेनन की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी पहली रिलीज फिल्म द्रोहकाल थी, जिसके लिए उन्होंने सन 1995 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्हें फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में आशुतोष की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, जिसके बाद आशीष सन 1994 और 1995 में डार्लिंग ये है इंडिया, वाजी, नाजायज और जीत जैसी फिल्मों में नजर आए।
आशीष को सन 1996 की फिल्म इस रात की सुबह नहीं के लिए एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। सन 1997 में आशीष ने कोई किसी से कम नहीं, जिद्दी और सन 1998 में मेजर साहब, सोल्जर, यमराज व सन 1999 में हसीना मान जाएगी, अर्जुन पंडित, बेनाम, त्रिशक्ति, जानवर नाम की फिल्मों में काम किया। 2000 के दशक में आशीष जोरू का गुलाम, वंदे मातरम, जोड़ी नंबर 1, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी तमाम सफल फिल्मों में अपने नेगेटिव किरदार में नजर आए। आशीष को अब फिल्मों में काम तो मिलने लगा था, लेकिन वो अपने काम से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें वही घिसे पिटे रोल मिलते थे जिसे करके वो बोर हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने हिंदी सिनेमा से कदम पीछे करते हुए साउथ इंडस्ट्री की ओर अपना रुख मोड़ लिया और उन्हें साउथ इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम मिलने लगा। या यूं कह सकते हैं कि उन्हें हिंदी सिनेमा से अच्छा काम साउथ इंडस्ट्री में मिल रहा था। इस दौरान उन्होंने कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। साथ ही वो हिंदी सिनेमा में भी काम करते रहे, लेकिन अब उन्हें हिंदी सिनेमा में इक्का दुक्का फिल्में ही ऑफर हो रही थीं, क्योंकि अब वो साउथ फिल्मों में काम करने लगे थे। इसके चलते हिंदी सिनेमा में उन्हें 14-15 साल तक कोई काम नहीं मिला। जब वो किसी निर्माता या अपने जान पहचान वालों को कॉल करते तो या तो लोग उनका कॉल उठाते नहीं थे या उनकी काम मांगने की बात को अनसुना कर देते थे, जिसके चलते उन्होंने साउथ की फिल्में करना जारी रखा। कुछ समय बाद आशीष की बॉलीवुड में एंट्री हुई, जिसके बाद उन्होंने कई टेलीविजन शो में काम किया, जिनमें दास्तान, कहानीबाज, क्रिमिनल जस्टिस, सनफ्लावर, बिहाइंड क्लोज डोर्स, ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी, रक्तांचल जैसे शोज शामिल हैं। उन्होंने 11 भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वो एविड माइनर वार्तालापों के सह संस्थापक और क्यूरेटर हैं, जो संगठनों के लिए अनुकूलित इंटरैक्टिव मॉड्यूल हैं। सन 2014 में आशीष के साथ एक भयानक हादसा हो गया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गए, लेकिन वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें गिरते हुए देख लिया और उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गए और आशीष को बाहर निकाल लिया। बात करें आशीष के प्रारंभिक जीवन की, तो उनकी मां रेबा विद्यार्थी एक कथक गुरु थी। अपने समय में रेबा विद्यार्थी अपने कथक के लिए बेहद मशहूर रहीं और इसके लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन अब रेबा जी इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन उनके नृत्य के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि आशीष भी बचपन में अपनी मां से कथक सीखा करते थे। बात करें आशीष के पिता की, तो उनके पिता गोविंद विद्यार्थी संगीत नाटक अकेडमी के लिए भारत की गायब होने वाली प्रदर्शन कलाओं को सूचीबद्ध करने और संग्रहित करने में विशेषज्ञ हैं। अब चलते हैं इनकी निजी जिंदगी की ओर। तो उन्होंने राजोशी विद्यार्थी से शादी की, जो कि एक रंगमंच कलाकार, गायिका और बेहतरीन अभिनेत्री हैं। राजोशी बहुत खूबसूरत हैं, जो कि एक बेहद सादा जीवन व्यतीत करती हैं। वो टेलीविजन और हिंदी सिनेमा दोनों में ही सक्रिय हैं। उन्होंने हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी, तेलुगु सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। वो अभिनेत्री शकुंतला बरुआ की इकलौती बेटी हैं। राजोशी की मां शकुंतला अपने समय की बेहतरीन अदाकारा रह चुकी हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ ही साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया है। आशीष और राजोशी का एक बेटा है जिसका नाम अर्थ विद्यार्थी है, जो कि बेहद हैंडसम और टॉल है। आशीष इन दिनों अपने परिवार के साथ मुंबई में एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। आशीष हिंदी सिनेमा के बेहतरीन खलनायक में से एक हैं। हिंदी सिनेमा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वो यूं ही हमें अपने अभिनय कला से मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।